हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करें। टॉपिक क्या एक्सरसाइज आपकी 2.2 है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। इसका फर्स्ट पार्ट देखो ध्यान से क्या है। आपको आज करना क्या है, एक तो आपको सीखना है फैक्टराइजेशन मेथड और उसका वेरिफिकेशन। एग्जाम में डायरेक्ट आपका 2 मार्क्स का आता है या फिर 3 मार्क्स का आता है, और जब भी केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपको फैक्टराइज बोला जाता है, तो आपको ये वाली बातें आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक में। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट देख क्या है क्वेश्चन, x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें बोला क्या, आप देखो स्क्रीन आपको क्वेश्चन लिखा मिल जाएगा बोर्ड के ऊपर। अब इसमें पूछता है क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स। क्लियर। अब सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसके आगे रफली हम 1 मान लेते हैं। स्टेप नंबर 1 देख लो, क्या यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 मान लो। अगर कुछ लिखा तो ऐसे ही रहने दो। स्टेप 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट। आपको स्टेप्स बना के दूंगा ताकि आप जब क्वेश्चंस करें आप धीरे धीरे बातों को पढ़ते पढ़ते सीख सकें, है ना। फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करा मैंने, 1 मल्टीप्लाई 8 करने पे 8 आ गया। फिर स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। ये पेपर में आपको स्टेप नहीं लिखने, जो समझाने का तरीका है, आप आगे देखना डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। फिर क्या, मेक फैक्टर ऑफ दैट नंबर एंड ट्राई टू मेक मिडल नंबर बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। क्या बोला इसके अंदर, आपको जो 8 मिल गया या कोई भी नंबर मिलेगा इन फ्यूचर क्वेश्चन में, उसके फैक्टर कर लो, मैंने टुकड़े कर दो, और क्या करो, ट्राई करो ये मिडिल नंबर जो 2 लिखा गया है वो बन जाए। अब मैंने लिखा 1 × 8 करने पे 8 बनता है, सबको पता है। अब अगर मैं 2 × 4 करता हूं तब भी 2 4 8 बनता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मन में डाउट सर क्या 4 × 8 कर लेता हूं, वो भी तो सेम रहेगा, इसका उल्टा ही तो है, आप 2 बार नहीं लिखेंगे, ऐसे ही 8 बन जाएगा, इसका उल्टा है। अब इतना क्लियर है, इस 2 फैक्टर में से कोई एक है जो हमारा काम का है। अब इनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपका जो सेंटर में 2 लिखा गया है वो आ जाना चाहिए। अब देखो 8 में 1 ऐड करो 9 आएगा, या फिर माइनस करो तो 7, तो कट गया आंसर। अब अगर 2 में 4 ऐड कर दूं 6 बन जाएगा, लेकिन अगर इनको मैं माइनस कर दूं, 4 में से 2 गया 2, और आपको 2 ही चाहिए बना, लेकिन 2 भी मेरे को कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए। तो आपको समझ आना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन भी करना है, आंसर भी माइनस का चाहिए। आंसर माइनस का कब आता है, जब बड़ी संख्या माइनस की होती है और छोटी वैल्यू प्लस की होती है। आप ऑब्वियस ना बेटा, -4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा। समझ आया लॉजिक क्या है। आपको ये साइन यहीं पे डिसाइड कर देने, मैं आपको दोबारा बताता हूं। देखो मैंने क्या बनाया था, 2 4 8। अब 4 में से 2 कम करेंगे 2 आएगा, इतना कम कन्फर्म है, लेकिन 2 मेरे को प्लस का नहीं चाहिए, माइनस का चाहिए, इसी वजह से -4 प्लस का 2। अब यही लॉजिक आपको इस क्वेश्चन में लगाना, आपका आंसर आ गया। x² सेम, फर्स्ट का फर्स्ट सेम आएगा, लास्ट का सेम आएगा। ये जो सेंटर का नंबर लिखा गया है इसको गायब करके ये डालो, प्लस का 2 साथ में x, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में था, फिर माइनस का 4 साथ में फिर से x। इसके बाद क्या, लास्ट का नंबर फिर से सेम। इतना हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता तो ठीक है। अब ये आप सिर्फ देखें, ध्यान से समझ आए या ना आए, आप क्वेश्चन को देखते चलें। जब मैं 3 से 4 आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको आसानी से क्वेश्चन समझ आए, खुद भी ट्राई कर पाएंगे। अब इस तरह से दोनों को अंडरलाइन कर लो ना, हो जाएगा। अब आपको निकालना है क्या, कॉमन। कॉमन कैसे निकालें, कॉमन निकालने का मेथड 2 होता है। पहले चेक करेंगे क्या कोई टेबल कॉमन आ रहा है, नहीं। अगर टेबल कॉमन आता है तो ठीक है, नहीं कॉमन आ रहा तो हम जाएंगे वेरिएबल पे जो x नाम से लिखा गया है। अब यहाँ पे तो 1 था, अब 1 तो कॉमन को निकालता ही नहीं है ना, तो टेबल तो कॉमन नहीं है। अब बात करते हैं वेरिएबल, x कॉमन आ रहा है। अब ध्यान से देखो, इस 1 को हटा दो, लगाओ एक मर्जी है। अब x आपका 2 बार लिखा गया था, एक बार तो बाहर निकाल चुके हम, एक बार रह गया प्लस का प्लस। अब 2x था, 2 तो हमने कॉमन निकाला नहीं, सेम रहेगा, बट x तो निकाल चुके हो, पहली ब्रैकेट खत्म। अब यहाँ पे गड़बड़ होती है, माइनस कॉमन निकालने ना निकाले, आपको ये ब्रैकेट कॉपी करना है। इस ब्रैकेट में x का सिंबल कैसा है, प्लस का है, लेकिन अगले के लिए x का सिंबल कैसा है, माइनस का है। इसका मतलब क्या, माइनस को बाहर निकाल दो, इतना क्लियर। इस x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, लेकिन अगले में मुझे क्या दे रखा है, 4, मतलब 4 फालतू है, 4 को बाहर निकाल दो, कितना करा। अब सेम टू सेम इस ब्रैकेट को वहां पे कॉपी कर दो। अब 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, आप डिस्टर्ब ना होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना, बस वीडियो को देखते चलो। अब दोनों ब्रैकेट सेम, इसको लिखो एक बार, जो भी बिना ब्रैकेट का रहा उसको न्यू ब्रैकेट। क्लियर, ये हमारे फैक्टर बन के जैसे 9th में करते थे। अब क्या करना है, इसको लिखो पहले x + 2 = 0, कोमा इसको लिखो x - 4 = 0। इतना कर लोगे, फिर क्या, इस प्लस के 2 को वहां ले चलो, x = -2। इसी तरह से इस -4 को वहां ले चलो, मतलब क्या वहां जाके प्लस का 4 हो जाएगा। अब
आपको करना क्या है, लास्ट में आपको बोला गया वेरीफाई भी करो, दोबारा क्वेश्चन पढ़ना, आपको मिलेगा वेरीफाई भी करो। मतलब क्या, इसको हम बोलते हैं रूट्स फैक्टर, आपको कल बताया था वीडियो के अंदर, मैंने वीडियो नंबर 8 था तुम्हारा। अब इसको मान लेते हैं अल्फा, मतलब क्या रूट, इसको मान लेते हैं क्या बीटा। या ये अल्फा बीटा क्या होता है, आपको मैंने डाउट आ गया, बट अल्फा बीटा जस्ट नाम रखे हैं, जैसे x नाम रखा, y नाम रखा, इसी तरह से रूट का नाम अल्फा बीटा रखा जाता है। क्लियर। अब आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के दो मेथड होते हैं, जिसका नाम होता है बीटा रूल। बीटाज रूल वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। एक फॉर्मूला तो ये होता है, एक और होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। क्लियर। अब एबीसी आपको मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं, जो भी क्वेश्चंस के कोफिशिएंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा बोलते हैं ना। अब मैं इसको हल्का सा रेज करता हूं ताकि आपको मैं आगे कंटिन्यू करवाता हूं क्वेश्चन को। अब यहां से आप इसको कंपेयरिंग करें, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, इसको फिलहाल स्किप करके यहां जनरल पार्ट डालो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जनरल लिखा आपने। अब कंपेयर करना, a की वैल्यू क्या जा रही है 1, b की वैल्यू क्या जा रही है, b के साथ ये रहा 2 नहीं है, वो -2 है। माइनस का ध्यान बहुत अच्छे से, क्योंकि माइनस में गड़बड़ होती है पेपर के अंदर। और c की वैल्यू 8 है, -8, माइनस का 8 है। अब बीटा रूल के अंदर फॉर्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या है, -b/a, माइनस b की वैल्यू बटा में a की वैल्यू। अब 4 में से 2 गया 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2/1 और 2/1 लगाओ, ये सिंपल 2 लिखो, से मतलब पहला वेरीफाई। अब दूसरा वेरीफाई देखो, अब ये मत कहना दोनों में से कोई कर ले, नहीं दोनों करने पड़ेंगे पेपर के अंदर आपको, तभी नंबर मिलेंगे आपको। अब अल्फा मल्टीप्लाई, यहां नहीं लिखा कुछ मैंने, मल्टीप्लाई आई, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब क्या, -2 मल्टीप्लाई 4, -2 मल्टीप्लाई 4। इतना क्लियर। ये पहला क्वेश्चन बहुत आराम से बता रहा हूं। अब आगे के जो क्वेश्चन है हल्का सा हम स्पीड अप कर लेंगे ताकि आप अच्छे से बातों को कनेक्ट कर पाओ। क्लियर। c बाई a मतलब क्या, -8 बाई में 1। इसका मतलब क्या हो गया, 2 4 जा 8, माइनस का 8 वेरीफाई हो गया। बस यही हमें करना था बेटा पेपर के अंदर। और आपका अगर बोर्ड के अंदर पेपर में आता है फैक्टराइज करो, वो 2 नंबर का आता है, यहां हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर बोलेगा वेरीफाई भी करो, तो आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट करना पड़ेगा, और इसी कंसेप्ट में आपको क्या मिलेंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। कई बार आपको केस स्टडी में भी 2 से 3 नंबर का डाल देता है। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा बिल्कुल पॉइंट 1 का स्पीड अप इंक्रीज कर रहा हूं ताकि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। क्लियर। ये बिल्कुल मैंने डिटेल में बता दिया आपको करना क्या होता है। अब अगला पार्ट देखना, आप जल्दी समझ पाएंगे। मैंने किया क्या, 4s² माइनस 4s प्लस में 1। आप समझना स्टेप 1 क्या था, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट, 4 1 जा 4 हो गया, साइड में लिख दो। 4 के टुकड़े करो कि सेंटर का नंबर बन जाए, मिडिल नंबर बन जाए। 1 4 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है। आप कैसे 4 1 जा 4 कर दे, वो एक ही चीज है ना। अब प्लस या माइनस करने पे सेंटर का नंबर बन जाए। अब इनको ऐड करोगे तो 5 बनेगा, माइनस करोगे 3 बनेगा, तो कट गया, कैंसिल। अब इनको ऐड करने पे 4 आ रहा है, 4 ही चाहिए, लेकिन 4 के साथ माइनस भी चाहिए मुझे। आपको इतना समझ में होगा, मैंने आपको पहले बताया भी था, एडिशन 2 केस के अंदर होता है, या तो दोनों नंबर प्लस के होंगे तब जुड़ जाएगा, जैसे मैंने कहा 4 + 5 आपको सर 9 हो गया, या फिर दोनों माइनस के, जैसे माइनस माइनस आपको पता ना प्लस होता है, जैसे -4 -5 तब भी माइनस का 9 आएगा, तब भी जुड़ जाते हैं। मीनिंग क्या हो गया, साइन सेम होने से नंबर जुड़ जाते हैं, साइन अपोजिट होने से नंबर माइनस हो जाते हैं। अब आपको इतना समझ में आ रहा है कि जोड़ने तो पड़ेंगे तभी 4 आएगा, लेकिन 4 भी माइनस का चाहिए। इसका मतलब क्या, दोनों नंबर माइनस के होंगे तभी जुड़ेंगे, और आंसर भी माइनस का आएगा। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। फर्स्ट वाला सेम, फिर माइनस का 2 ऐसे लगाओ, फिर माइनस का फिर 2 ऐसे लगाओ, लास्ट नंबर फिर से सेम। फिर क्या था, 2 2 के पेयर बनेंगे। अब इसमें से देखो 2 का टेबल को बना रहा है ना, 2 बाहर निकाला, एस भी तो को बना रहा है। अब इस 2 के टेबल में 4 पढ़ो कब आएगा, 2 2 जा 4। अब s आपका 2 बार, एक बार हम बाहर निकाल चुके माइनस। अब 2s था, मैंने पूरी की पूरी वैल्यू बाहर निकाल दी, मतलब वहां पे 1 लगाया जाएगा। जब आप पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन निकाल लेते हैं, वहां पे 1 लगाते हैं, या तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तब भी 1 लगाना होगा। अगर आपने सेम टू सेम वैल्यू बाहर निकाल दी तब भी 1 आता है। अब यहाँ पे देखो, आपको चाहिए इस s का कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है, कुछ कॉमन नहीं निकालना मतलब के, लेकिन इस s का सिंबल प्लस है, लेकिन इस वाले के लिए s का सिंबल माइनस का है। मैंने क्या, माइनस फालतू है, माइनस बाहर निकाल दो। अब कुछ कॉमन तो निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 का 2 ही चाहिए मेरे को। अगर कुछ भी कॉमन ना निकालना पड़े वहां पे 1 निकाल। चलिए आप सिर्फ स्टेप्स को देखते चलें, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन बहुत सारे कर लेंगे, आप उसको फिर टिप्स पे ऐसे कर पाएंगे हर एक क्वेश्चन को पेपर के अंदर। अब इतना हो गया, सेम टू सेम ब्रैकेट्स को लिखो एक बार, बस दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखा, जो बच गया उसको न्यू ब्रैकेट में लिखा। फिर क्या करा हमें, आपको याद होगा 2s - 1 = 0, फिर ये लिखोगे
इतना हो गया। फिर इस 1 को वहां लेके जाओ, इस 2 को नीचे ले आओ, इसी तरह से इस 1 को वहां लेके जाओ और 2 आपका जाएगा अगर डिवाइड में जाएगा। फिर हमने क्या करा था, वेरीफाई करना था। वेरीफाई के लिए आपने इसको माना था अल्फा, इसको माना था बीटा। फिर हमने करा था वेरीफाई, जिसको हमने बोला बीटाज रूल, VIETAS, बीटाज रूल। अब ये होता क्या था, आपको याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, कोमा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। इसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स। मतलब क्या, जो आपने रूट्स निकाले हैं उसको जोड़ने पे क्या आएगा, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करना बस। पहले एबीसी कंपेयरिंग करने एक बार हम ए, अब एक्स स्क्वायर लिखे या एस, क्योंकि एस में क्वेश्चन तो आपको एक्स में ही जर्नल डालना पड़ेगा। क्लियर, अब कंपेयरिंग करना, ए की जगह पे क्या है 4 है, बी की जगह पे क्या है -4 है, सी की जगह पे क्या है 1 है। अब अप्लाई करो इसको, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू -4 बटे में ए यानी 4, कट के 1 आ गया। अब आधा और आधा 1 इक्वल टू 1, खत्म। अब दूसरा वाला आपका फॉर्मूला ये वाला अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वाला, वो यानी कि इनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सी बाई ए मतलब क्या 1/4 इनको करना। अब इसमें एलसीएम मत लेने बैठ जाना, एलसीएम कब होता है, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस आ जाए तब होता है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर के ऊपर 1 1 जा 1, नीचे के नीचे 2 2 जा 4। इस तरह से आसान था क्वेश्चन। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएंगे और आप जल्दी से जल्दी कंसेप्ट को अपने माइंड में बिठा पाएंगे कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं। क्लियर, एक बात और आपको मैं गुड न्यूज देता हूं, जितने भी आज मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं उसके वीडियो के लास्ट में या फिर कल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। मतलब आपके बोर्ड के अंदर अगर एमसीक्यू पेपर में आता है फैक्टर निकालने वाला, रूट्स निकालने वाला, आप 10 सेकंड के अंदर पूरे फैक्टर कर देंगे बिना इतना लंबा मेथड करे। वो कब काम आएगा, बस एमसीक्यू में काम आएगा जो 1 मार्क्स में आता है। क्लियर, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। अब थोड़ा मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। 6x², ध्यान से बोर्ड पे, बिल्कुल ध्यान से ये क्वेश्चन है। अब आपने सीखा पहले x वाला होना चाहिए, फिर तो बाद में आता है, क्योंकि हमेशा पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। 6x² - 7x माइनस, ये गलती होती है आपको, सर मैच नहीं करता, इसलिए नहीं करता। फिर फर्स्ट लास्ट के मल्टीप्लाई 18 के टुकड़े, बस यही बनेंगे। प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए, मेरे को दिख रहा है ये वाला। 9 में से 2 क्या 7 आएगा, लेकिन 7 मेरे को माइनस का चाहिए, मतलब क्या बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू प्लस। अब मैं आपको समझा रहा हूं फटाफट से, अब मैं बार-बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम हमारे पास कम है। फर्स्ट का फर्स्ट सेम, फिर प्लस का 2 x लगाना है, माइनस का 9 x लगाना है, लास्ट वाला सेम। दोनों के पेयर बनाने हैं, 2 का टेबल कॉमन आ रहा है ना, x भी कॉमन आ रहा है, 2 का टेबल पढ़ो, 6 2 3 6 3 आया, x आपका 2 बार, एक कॉमन निकाल चुके हो, एक बार रह गया प्लस का प्लस। अब 2x था वही मैंने कॉमन निकाला, मतलब वहां पे क्या लगाना है 1, आपको मैं भी बता के हटा था। अब इस ब्रैकेट को यहां कॉपी करना है, कैसे करेंगे, इस x के लिए x का सिंबल कैसा है प्लस, लेकिन अगले में क्या दे रखा है माइनस, मैंने माइनस फालतू है। इस 3 चाहिए मेरे को, लेकिन दे के रखा है यहाँ पे 9, तो इस 3 का टेबल पढ़ो कि 9 तक पहुंच जाए, 3 3 जा 9, खत्म। इस कॉपी कर दो ब्रैकेट को, वो क्या करा शॉर्टकट बता रहा हूं मैं फैक्टर करने का। ये तो बनाना बेसिक तरीके से, ये वाला कैसे बनेगा, पहले इस x का सिंबल देख लो, मैच कर रहा है तो प्लस डाल दो, नहीं मैच कर रहा तो माइनस डाल दो, इतना हो गया। 3 चाहिए मेरे को तो, बट 9 दे रखा है, तो 3 3 जा 9, फिर बाहर निकाला, फिर ब्रैकेट सेम, दोनों ब्रैकेट एक बार लिखो, जो बच गया उसको न्यू ब्रैकेट में डाल दो। फिर क्या इसको लिखेंगे, प्लस का 1 वहां जाएगा, 3 जाएगा डिवाइड में, मैंने x की वैल्यू आ गई, यहां निकालेंगे तो क्या आएगा 2x - 3 = 0, 3 वहां जाके प्लस का, 2 यहां के डिवाइड में, x आपका एक और आ गया, ये अल्फा माना जाएगा, ये बीटा माना जाएगा। फिर आपका वेरीफाई था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू c/a। अब डायरेक्टली मैं कॉमन पुट कर रहा हूं, देखो अल्फा की वैल्यू -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 इक्वल्स टू क्या -b/a। अब ये देखो ये लिखना a b c, आपको पेपर में डायरेक्ट करना सब कुछ, देखो ध्यान से, आपको टाइम बचा रहा हूं, -b/a, एक माइनस तो फॉर्मूले का आया, b की जगह पे क्या लिखूंगा माइनस का 7/, में a की वैल्यू 6, इतना हुआ। अब देखो इसका एलसीएम लेना, 6 बनेगा, क्रॉस करना, 2 1 जा 2 -2 प्लस का प्लस, 3 3 जा 9, और माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गया 7/6, 7/6 पहला वेरीफाई हुआ। आगे देखो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सो ये बाय मिस्टेक प्लस डाल दिया, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है जी बात।
अब अल्फा और बीटा के मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या -1/3 मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल्स टू क्या c/a, मतलब क्या -3/6 -3/6। अब यहाँ पे एलसीएम तो होगा नहीं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई करता है आपको मैंने, ऊपर के ऊपर 1 3 3, नीचे का 6। क्लियर? ये भी वेरीफाई हुआ, ये भी वेरीफाई हुआ। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाना है। आगे वाले दो क्वेश्चन मुझे ट्रिकी रहेंगे, आपको समझना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना क्योंकि बोर्ड में आपका डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आने वाला है। अगर स्किप करेंगे लॉस आपका होगा और मैं नहीं चाहता हमारे स्टूडेंट्स का 1 मार्क्स का भी लॉस हो। 4u² + 8x सो 8u। अब आपके मन में डाउट सर यहां तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तब क्या टेंशन है भाई, यहां से 4 का टेबल कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो, u भी तो कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो, बस खत्म क्वेश्चन। अब 4 आप बाहर निकाल चुके हैं, 4 खत्म। u आपका 2 बार था, एक बार बाहर निकाल चुके, एक बार रह गया, प्लस का प्लस। 4 आपने बाहर निकाला 8 में से, मतलब क्या 4 का टेबल पढ़े, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रह गया। u आपको मन निकाल चुके हैं, मतलब u खत्म हो गया। अब आपकी ये दो ब्रैकेट्स बन गई, जैसे पहले बनती थी ना आपके ब्रैकेट्स, वही मान लो ब्रैकेट बन गई। पहले 4u = 0, कॉमा u + 2 = 0। अब 4 यहाँ पे है मल्टीप्लाई, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, मतलब क्या 0/4। 0 के नीचे कुछ भी आ जाए डिवाइड में आंसर क्या आता है, 0 आता है। फिर यहाँ करेंगे प्लस का 2, वहां जाके माइनस का 2, ये आ गया आपके दोनों आंसर। ये मानेंगे अल्फा, ये मानेंगे बीटा, खत्म। फिर वेरीफाई क्या था, अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा × बीटा c/a। यही मेथड है ना बेटा हमारे करने का। अब अल्फा और बीटा को जोड़ना है, 0 - 2 तो लिखा 0 -2 का -2, उधर क्या है -b/a। देखो ये हमारा a है, सबको पता है, ये हमारा b है, बहुत अच्छे। c आपका है ही नहीं, मतलब क्या 0, बहुत ही ज्यादा अच्छे। अब माइनस का माइनस, b की जगह पे 8 डाल दो, a की जगह पे 4 डाल दो, कितना क्लियर हो गया। अब 0 में से 2 गया -2, अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब क्या -2/1। अब नीचे वाले पार्ट में 1 लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी। हाँ जी बिल्कुल जी आपकी मर्जी, खत्म। पहला वेरीफाई हुआ, बहुत ज्यादा अच्छे। अब आगे देखो, अल्फा × बीटा 0 × -2, 0 × -2 इक्वल्स टू क्या है बेटा c/a, मतलब क्या 0/4, 0/4। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। वेरी गुड। 0 को किसी से डिवाइड करो तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी वेरीफाई, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 नंबर का आपका। अब आगे देखिए, अगले वाला क्वेश्चन भी आसान है इसका। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि ये पूरी सीरीज आपकी 4 से 5 महीने चलने वाली है। और ट्राई करना आप एक एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखें ताकि आप कंसेप्ट के साथ रिवीजन भी करें, क्योंकि मैथ्स के अंदर अगर आप रिवीजन नहीं करते तो समझा हुआ सारा भूल जाने वाले हैं आपके। ठीक है, देखिए t² माइनस, अब इसको मान लो इक्वल टू 0, माइनस का 15 वहां जाके प्लस का 15, मतलब क्या ये स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट होगा, सबको पता है 10th के बच्चे हैं तो। लेकिन एक बात आपको नहीं पता होगी, जब भी स्क्वायर से अंडर रूट बनता है आपके दो आंसर आते हैं। कैसे दो, एक प्लस का आता है, एक माइनस का आता है। समझाता हूं कैसे, इसको लिख लो 2 बार, एक दो प्लस वाले के लिए, एक बार माइनस वाले के लिए। अगर मन में डाउट आ रहा है कि ये सर 2 बार आंसर क्यों आते हैं, एग्जांपल देके समझते हैं। मान लीजिए मैंने 2 का स्क्वायर करा, सबको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन अगर मैं -2 का स्क्वायर कर देता हूं तभी तो 4 आता है। क्यों, हमने पढ़ा हुआ है कि माइनस के अगर पावर में इवन नंबर आ जाता है तो प्लस का बन जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इसको मान अल्फा, इसको मान बीटा, मैं यही कर देता हूं अल्फा प्लस बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा -b/a, मतलब क्या √15 माइनस √15 b/a। अब यहां से abc कंपेयर कर लें, a आपका क्या जाएगा 1, b तो है ही नहीं क्योंकि t² तो है, t तो नहीं है ना, तो b 0, c आपका माइनस का, ठीक है, माइनस b बाई -0/1, ये तो कट गया, देखो ये प्लस का था, ये माइनस का कट के 0 आ गया। अब 0/1 0, सोचो माइनस आ गया, 0 ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव, 0 खा जाएगा वो माइनस को, ठीक है। दूसरा था अल्फा × बीटा इक्वल्स टू c/a, यानी कि क्या √15 माइनस √15 का आपस में करना है मल्टीप्लाई, c/a मतलब -15 बाई में। अब देखो ध्यान से, ये माइनस तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे एक ही चीज 2 बार नहीं आ गई, मतलब ऐसा कर दो इसको, ये भी √15 है, ये भी √15 है, माइनस तो बाहर निकल चुके ना, ये रूट से रख के -15 बस यही हमारा वेरिफिकेशन है। चलिए अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, और वो आपको होमवर्क में करके लाना है। मैं क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसका लास्ट 6 पार्ट जो क्या देखा है, 3x² - x - 4 होमवर्क।
अगर आपने मेरी क्लास को बहुत ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अगर फिर भी आप इसको नहीं समझ पाए तो भी आप डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप कमेंट कर देना, हम कल फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। और कल फिर मिलते हैं। डे नंबर आपका 10 होगा जिसमें हम पार्ट नंबर इसका 2 करेंगे, जहां पे आपको मैं 2 मेथड सिखाऊंगा। बोर्ड के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा ये कि सम ऑफ द रूट से या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट से आपने कैसे इक्वेशन को बिल्ड करना होता है। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।